तो नमस्कार, मैं बीबी मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आशा करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, खुश हैं और मस्त हैं। आज अपनी इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं आज के इस दौर में विश्व परिदृश्य क्या है, आज हम कहां पर खड़े हैं। देखिए, वैसे तो कहा जाता है युद्ध कभी भी अपने साथ खुशियां लेके नहीं आता। ऐसा नहीं कि युद्ध शुरू हो गया तो हम लोग के घर में आपके नोटों के बंडल आने लगे। हाँ, है कि नहीं? सबके घर में मिठाइयाँ बाँटी जाने लगी, सब लोग खुश हैं, मस्त है, ऐसा तो होता नहीं। अब युद्ध हो या आप कोई प्राकृतिक आपदा हो, तूफान आ जाए, चक्रवात आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, ये सब अपने साथ विनाश लेकर ही आते हैं। तो कमोबेश आज के दौर में जो खास करके हमारे पश्चिम एशिया में जो एक परिस्थिति बनी हुई है, उसके मद्देनज़र हम आपसे आज चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा युद्ध की घोषणा की। खास तौर पे वो पूरा युद्ध नहीं रोके हुए हैं। उनका कहना था कि जो आपके प्लांट्स हैं, जितने पावर प्लांट्स हैं, जहां से ऊर्जा का उत्पादन होता है, उनके ऊपर 5 दिन आक्रमण नहीं करेगा अमेरिका। ठीक बात है। ईरान कह रहा है कि हमसे ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मतलब इस घोषणा के बाद एक पक्ष ये है जिसको ईरान नहीं मान रहा है आज, और इजराइल भी नहीं मान रहा है। ये आप लोग देखते ही होंगे कि उनके मतलब इस घोषणा के बाद भी, जब उन्होंने घोषणा की और उसके बाद भी लगातार आक्रमण चल रहे हैं। उसके बाद इजराइल ने ईरान के गैस प्लांट पे अटैक किया, जला डाला उसको। और दूसरी तरफ ईरान ने तेल अवीव पे भयंकर अटैक किया है मिसाइलों से, जिसका तोड़ इजराइल के पास भी नहीं था। उनके सारे डिफेंस उसमें फेल हो गए। लेकिन इस दौर में आप लोगों को ध्यान में दो तरफ लेके जाना चाह रहा हूं, जहां पे बहुत बड़ी संख्या समस्या खड़ी हुई है और पूरे विश्व को उससे रूबरू होना ही पड़ेगा। वो संख्या है आर्थिक संकट मुंह बाए खड़ा है। खास तौर पे जो हमारी ऊर्जा जरूरतें हैं, उसके मद्देनजर स्थिति कमोबेश अब ये बनने जा रही है कि कोरोना जैसे माहौल आ गया है, लॉकडाउन हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कल दो संस्थाओं की ओर से बात आ रही है। एक तो इंटरनेशनल संस्था है आईईए, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक सुझाव आया, जिसमें उसने ये कहा है कि हमें ईंधन के विकल्पों की तलाश करनी पड़ेगी। कई लाइन उनके सुझाव है, जिसमें से एक सुझाव ये है कि हमें ईंधन के विकल्प अर्थात गैस की जगह, या आप यूं कह लो कि गैर गैस या गैर आपके आ, जो ऑयल, जैसे केरोसिन ऑयल हो गया है, पेट्रोल ऑयल हो गया है, तो गैस, ऑयल ईंधन, गैस, गैर आपके गैस ईंधन, इनके विकल्पों की हमें तलाश करनी पड़ेगी। मसलन उसने सीधे कहा है कि हमें इंडक्शन कुकर इस समय इस्तेमाल करने चाहिए। फिर उसने ये कहा कि हवाई जहाज की यात्रा हमको अभी सस्पेंड रखनी होगी, यानी एरोप्लेन को नहीं चलाना है, क्योंकि विश्व में तेल की बहुत बड़ी समस्या मुंह बाए खड़ी हुई है। फिर उसने ये भी कहा है कि हम अपने जो व्हीकल यूज करते हैं उसका सीमित उपयोग करें। और सबसे बड़ी खास बात उसने ये कही कि हम वर्क टू होम करें, घर से अपने कामों करें, ऑफिस कम जाए, यानी विजिट कम करें, जिससे हमारे तेल और गैस के जरूरतें जो है कमोबेश सीमित रहे और उस पे वो ज्यादा खर्च न करे, क्योंकि उपलब्धता नहीं होने वाली है। दूसरी संस्था है हमारे भारत की, हमारी संसद। कल संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में साफ साफ इंडिकेशन दिया है कि यह जो दौर चल रहा है, ये बहुत बड़े आर्थिक संकट का दौर है। ठीक है, सरकार अपनी तरफ से इसका प्रयास कर रही है। सरकार अपनी तरफ से मैनेज कर रही है कि हम विकल्पों पे भी ध्यान दे रहे हैं। वैकल्पिक गैस कहाँ से आएगी, आपके विकल्प में हम कच्चे तेल कहाँ से मंगाएं, इस पे सरकार काम कर रही है। लेकिन ये जो हम पूरी तरह लगभग गैसीय एनर्जी में हम आपके मिडिल ईस्ट पे, खास करके कतर, सऊदीया, आपका यूएई, 80% हमारी निर्भरता है जहां से हमारी गैस आपूर्ति होती है। सवाल केवल हार्मुज स्ट्रेट के बंद होने का नहीं है,
ऐसा नहीं कि उसको बंद कर दिया, अरे बंद कर दिया, खोलेगा तो जितनी जहाज़ों पे तेल लदे हुए हैं वो आ जाएँगे। समस्या तो ये है कि जो वहाँ पे ये या आपके जो चाहे ऑयल का उत्पादन हो या गैस का उत्पादन हो, मिडिल ईस्ट के जो देश है, खास करके खाड़ी देश, उसमें जो तेल का उत्पादन संयंत्र जो कर रहे थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है। बिलीव करिए 70% उत्पादन कम हो रहे हैं। जब उत्पादन ही हमें भरपूर नहीं मिलेगा तो हम खाड़ी देश से तेल को लेके कैसे आएंगे, गैस को लेके कैसे आएंगे। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आपका डैमेज है तो उसको तो आज ही नहीं कि ये जादू की कोई छड़ी घुमाए और तुरंत वो तैयार हो गया। इसका मतलब ये इसका असर बहुत दिन तक, कमोबेश साल 6 महीनों तक होने वाला है, और 1 साल आर्थिक स्थिति संभलने वाली हमें तो नहीं नजर आ रही। विकल्प भारत के पास क्या क्या हो सकते हैं, और केवल भारत की बात नहीं है, अब पूरा विश्व इससे परेशान होने वाला है, क्योंकि खाड़ी देश से केवल ईंधन भारत में ही नहीं आ रहा था, चाइना भी जा रहा था, यूरोपीय कंट्रीज में भी जा रहा था। तो ये आर्थिक संकट जो है अपना पांव पसार रहा है। इसी के मद्देनजर कल का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, वो भी अगर संसद में वक्तव्य दे रहे हैं तो वो अहमियत रखता है। और सरकार सीधे सीधे कह रही है कि हम महान आर्थिक संकट में इस समय है, ये भयंकर आर्थिक संकट का दौर चल रहा है। और मोदी ने अपने शब्दों में कहा है कि कोरोना जैसी स्थिति है, और कोरोना जैसी स्थिति को इंडिकेट करते हुए इस देश को एक चेतावनी दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी कि हमें सावधानी बरतनी होगी। अंतर अंतर मंत्री एक समूह का गठन कर रहे हैं। टीम इंडिया की बात करें, जिस तरीके से कोरोना काल में टीम इंडिया काम कर रही थी, जिसमें कि आपके केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर काम कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दौर में हमें ऐसे काम करने की जरूरत पड़ेगी, एक दूसरे का सहयोग करके इस संकट से उबरना पड़ेगा। और भारत में क्या हम उस दौर में जा रहे हैं क्या, जब लॉकडाउन हुआ था और हम अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, वो जान, हमारी जान के लिए हमको रोका गया था कि मेरी जान बची रहे। सबसे बड़ा संकट तो हमारे जान पर था। इस समय सबसे बड़ा संकट क्या है? आर्थिक संकट है, तो वो भी तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और इसलिए हमें अब अपनी उन खपत को कम करनी पड़ेगी, हमें अपने विकल्पों पर ध्यान देना पड़ेगा। गैस का विकल्प क्या है? पेट्रोल और आपके जो हमारे जो भी गैस से वाहन भी चल रहे हो, खाना बन रहा है, उसका विकल्प क्या होगा? तो एक तो विकल्प होगा कि हमें वर्क टू होम काम करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी गाइडलाइन कमोबेश आ ही जाएगी, जो लग रहा है, ठीक है? और हमें हमारा दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? तो दूसरा विकल्प के रूप में हम लोग, जैसा कि आईईए का सुझाव है कि हम अपने इंडक्शन चूल्हे का उपयोग करना शुरू करें, ताकि एक मतलब कि वहाँ पे हम उस चैलेंज में जाएँ, जाके मतलब एक बुरी तरह परेशान, उससे उससे अच्छा है कि हम अपना एक ऑप्शन तैयार रखें। ये इंडिकेट सरकार का इंडिकेशन है। जो मिडिल ईस्ट की बात कर रही है, जो युद्ध की बात कर रही है, चल रही है। अब आप डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का आकलन ही नहीं किया जा सकता कि वो जो उनकी प्रोपेगेंडा नीति है, कहते कुछ है, अंदर कुछ और चल रहा है, तो वो समझ से परे है। कोई विदेश नीति का जानकार भी कैलकुलेशन नहीं कर पाता कि अभी बोल रहे हैं, अगले पल वो क्या करने वाले हैं। अमेरिकी तक उसका मतलब कि एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अब उन्होंने युद्ध रोका है 5 दिन के लिए, तो दो बातें यहाँ पे निकलकर सामने हम लोग के आ रही है। नंबर वन, युद्ध रोक के वो एक तो मनाने की कोशिश करें, भाई विश्व का ये भी दिखाना है कि नहीं, विश्व के देशों का प्रेशर उनके ऊपर है, अमेरिकियों का प्रेशर उन पे है, आर्थिक संकट अमेरिका में भी अपना पांव पसार रहा है, यूरोप पूरी तरह इससे प्रभावित है, अन्य देश भी। तो इसका कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर है। तो एक तो ये दिखाना चाह रहे हैं वो कि देखो भाई, हमने 5 दिन के लिए युद्ध विराम किया ना, अब यदि ईरान नहीं मान रहा है तो हम फिर बमबारी करेंगे, फिर आक्रमण करेंगे, फिर अटैक करेंगे, उसको तहस नहस करेंगे। दूसरी तरफ जो इनकी शर्तें हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि ईरान जो है बात करने के लिए ललायत है ना, और कह रहे हैं कि हमारी सारी शर्तों को मान गया है। दूसरी तरफ ईरान का रुख देखिए, उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, और हम क्यों मानेंगे।
अगर अमेरिका युद्ध बंद कराना चाह रहा है तो परमानेंट इलाज दे हमको, ये गारंटी ले, वो गारंटी ले कि आगे युद्ध नहीं होगा, हमें सुरक्षा की गारंटी दे। फिर जितना तहस नहस हमारा हुआ है उसमें उसका खर्च दे वो, ताकि हम अपना उत्थान करें, हम तो बर्बाद हो चुके हैं। तीसरी तरफ ईरान इस बात को लेके विश्व को समझा रहा है, खास करके खाड़ी देशों को, कि देखो अमेरिका तो बहुत दूर है, नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम लोगों को बर्बाद कर देंगे। इसलिए अमेरिका को समझाओ कि मेरी बात मान जाए और यहां से अमेरिका चला जाए। चला जाएगा तो ये पूरा रीजन शांत रहेगा, ये सब पूरा का पूरा जो डिस्टरबेंस है वो अमेरिका की वजह से है। इस शर्त को अमेरिका मानने वाला है क्या? अब इस 5 दिन में अमेरिका भी चुप बैठने वाला नहीं है। तो इस 5 दिन में अमेरिकी प्रोग्रामिंग क्या चल रही है, हाँ? जो सूचनाएं छन छन के आ रही है उसके अकॉर्डिंग अमेरिका अपनी पूरी तैयारी कर रहा है इन 5 दिनों की। हो सकता है कि ईरान में वह अपने सैनिकों को उतारे, क्योंकि कई सारे शिप्स इधर को आपके हार्मुज की तरफ आ रहे हैं, जहां पे अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है जमीन पे उतार के। तो इन सारी इस दौर में स्थितियों को देखा जाए, इनके मद्देनजर नजर अगर हम विचार करते हैं, तो ये बात खुलकर सामने आ रही है कि युद्ध ने अब तक जितना हम लोग देख रहे हैं कि इतनी ढेर सारी मिसाइलें चल रही हैं, तो वो तो ये यूं ही पटाखे की तरफ फूट नहीं रही हैं। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डैमेज हुआ मिडिल ईस्ट में, और इसका पूरा असर तो पड़ने ही वाला है। इससे रूबरू होना पड़ेगा, ये एक सच्चाई है। आज ही मान ले, और इसको मान के हम अपने वैकल्पिक सोर्सेस को उपयोग में लाना शुरू करें, ताकि आने वाली समस्याओं को कम किया जा सके। टाला तो नहीं जा सकता, कम किया जा सके, हमारा खाना पीना चलता रहे, वो बंद न हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपना सुझाव, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, हमारा उत्साह उससे बढ़ेगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।